आज की इस वीडियो में आप देख रहे हैं क्लास 8 पूर्वी इंग्लिश बुक से चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स को। आपके सामने पहले है कि क्वेश्चन सेलेक्ट क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन हु यूजेस विट, यानी उस इंसान की क्वालिटीज़ के बारे में बताना है। इनमें से कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं एक ऐसे इंसान जो बहुत ही चालाक होता है। आंसर इज़ वाइज, क्लेवर, ऑब्जर्वेंट, कॉन्फिडेंट, क्रिएटिव, ह्यूमर, करेजियस और चार्मिंग। रीज़न इसका है अ विटी पर्सन नीड टू थिंक क्विकली एंड वाइजली। जो चालाक व्यक्ति होता है वो बड़ी ही जल्दी ही और बड़ी ही बुद्धिमानी से सोचता है। विट ऑफ्टन इंक्लूड क्लेवर ऑब्जर्वेशन। विट में मतलब चालाकी में किसी चीज़ पर ध्यान से नज़र रखना या ध्यान से देखना शामिल होता है। क्रिएटिव थिंकिंग होती है और ह्यूमरस, यानी वो इंसान मजाकिया भी होना चाहिए जिससे कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। एक विटी पर्सन कॉन्फिडेंस होता है, उसे अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। करेज यानी उसे साहस होना चाहिए। ये सभी मदद करती हैं उसे अच्छे विचार उसके दिमाग में लाने के लिए। नेक्स्ट है रिडल क्वेश्चन एंड आंसर। आई कैन बी अ फ्रेंड और फो, मैं आपका दोस्त भी हो सकता हूँ और दुश्मन भी। आंसर है इसका वर्ड्स। वर्ड्स आपके दोस्त भी हो सकते हैं और दुश्मन भी, क्योंकि वर्ड्स किसी इंसान को चोट भी पहुँचा सकते हैं और उनको खुश भी कर सकते हैं। What is always in front of you but cannot be seen? ऐसा क्या है जो आपके सामने हो पर आप कभी नहीं देख सकते? आंसर इज फ्यूचर। फ्यूचर हमेशा आपके आगे ही होता है पर आप उसे देख नहीं सकते। नेक्स्ट है आई कैन बी मेजर बट नॉट टच, मुझे आप नाप सकते हो लेकिन आप मुझे छू नहीं सकते। आंसर इज टाइम। वी कैन काउंट इट इन आवर एंड मिनट। हम इसको घंटों में और मिनट्स में नाप सकते हैं पर लेकिन हम टाइम को रोक नहीं सकते, उसको पकड़ नहीं सकते। नेक्स्ट है व्हाट मस्ट बी शेयर्ड बिफोर यू कैन कीप इट। ऐसी क्या चीज़ है जिसे आपको जब आप शेयर करते हो तो उससे पहले आपके पास वो होता है। आंसर इज अ सीक्रेट। अ सीक्रेट ओनली मीनिंगफुल व्हेन ट्रस्टेड टू समवन एल्स। नेक्स्ट है डिस्कस क्वेश्चन विथ मीडियम आंसर। व्हाट आर क्वालिटीज़ लाइक ह्यूमर एंड विट इम्पोर्टेंट इन अ पर्सन। एक मजाकिया और एक चालाक इंसान में मतलब कि एक इंसान में मजाकिया और चालाकी इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ क्यों होनी चाहिए? बिकॉज दे मेक कन्वर्सेशन लिवली एंड हेल्प सोल्व प्रॉब्लम क्रिएटिवली। विटी पीपल ऑफ्टन ईज टेंशन एंड स्प्रेड जॉय। क्योंकि जिस इंसान के अंदर ये होती हैं ह्यूमर और विट, चालाकी और मजाकिया स्वभाव, वे बातचीत में बहुत अच्छे होते हैं और बड़ी ही आसानी से समस्याओं का समाधान निकाल लेते हैं। विटी पीपल्स हमेशा तनाव से दूर, मतलब तनाव उनके अंदर बहुत कम होता है और वो खुशियाँ फैलाते हैं। नेक्स्ट है वाई डिड किंग एंड क्वीन वांट विटी कोर्टियर्स, कि राजा और रानी को अपने दरबार में चालाक या बुद्धिमान दरबारी की क्यों जरूरत होती है? आंसर इज विटी कोर्टियर्स हेल्प रूलर मेक वाइज डिसीजन, एंटरटेन गेस्ट एंड समटाइम्स रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट इन अ क्लेवर वे। क्योंकि अगर चालाक दरबारी होते हैं दरबार में राजा के, तो वे बुद्धिमानी से फैसला लेने में मदद करते हैं, मेहमान को इंटरटेन भी करते हैं और कभी कभार चालाकी से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। इफ़ यू हैड टू सोल्व अ डिसएग्रीमेंट व्हाट वुड यू डू? आंसर इज आई वुड लिसन टू बोथ साइड calmly, understand the root cause and then suggest a solution using polite and thoughtful words. मैं ध्यान से दोनों तरफ की बातों को सुनूंगा, समझूंगा कि जो परेशानी है वो कहाँ से आई है, फिर उन्हें उस बड़े ही शांति से और सोच समझकर अपने शब्दों में एक अच्छा सुझाव दूंगा। नेक्स्ट है हैव यू सीन अ मिसअंडरस्टैंडिंग ग्रो बिग, हाउ वाज इट सोल्व? क्या आपने कभी देखा है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या गलत फहमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो और उसे किस तरीके से सोल्व किया गया? यस, वंस अ फ्रेंड गोट अपसेट ओवर अ जोक, लेटर आई एक्सप्लेन माई इंटेंशन काइंडली एंड वी क्लियर इट थ्रू ओपन कन्वर्सेशन। नेक्स्ट है फॉल्स स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनको सही करके लिखना है। क्वेश्चन है द क्वीन इंसल्टेड द किंग, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट होगा सी योन ड्यू टू टायर्डनेस नॉट इंसल्ट, रानी ने राजा की इंसल्ट नहीं की थी बल्कि वो थकावट की वजह से उसने हल्की सी चुमाई ली थी। नेक्स्ट है तेनालीराम वेंट टू द किंग डायरेक्टली, क्या तेनालीराम डायरेक्ट राजा के पास गए? द आंसर इज ही फर्स्ट लिसन टू द क्वीन एंड मेड अ प्लान। नहीं, वह राजा के पास डायरेक्टली नहीं गए, वे उन्होंने पहले रानी की बात ध्यान से सुनी और फिर एक योजना बनाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कोर्टियर्स प्रेज द पोम, क्या दरबारियों ने उस राजा की कविता की तारीफ़ी की? नहीं, दे एक्चुअली ट्राई टू अवॉइड लिसनिंग टू इट,
बल्कि दरबारियों ने राजा की कविता से पीछे छुड़ाने के बहाने ढूंढे, उसे अवॉइड किया। नेक्स्ट है मिनिस्टर वाज ईगर टू रामास आइडिया। क्या मिनिस्टर्स जो दरबारी थे वो रामा के आइडिया विचार से बहुत खुश थे या उत्सुक थे? आंसर इज दे वेर फोकस ऑन देयर ओन सजेशन। नहीं, वे अपने खुद के सुझाव पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। नेक्स्ट है द किंग नेवर रियलाइज हिज मिस्टेक। क्या राजा को अपनी गलती का कभी एहसास नहीं हुआ? आंसर इज ही एडमिटेड हिज प्राइड एंड अपोलोजाइज सिंसियरली। नहीं, अ, राजा को अपने गर्व पर या घमंड पर मतलब समझ आया और उन्होंने बड़ी ही शांति से अपनी वाइफ से माफ़ी मांगी। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द क्वीन ट्रस्ट तेनाली रामा। रानी तेनाली रामा पर ज़्यादा भरोसा क्यों करती है? बिकॉज रामा इज़ वाइस, ह्यूमरस एंड ट्रस्ट बाय द किंग, सी बिलीव ओनली कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड हर। क्योंकि रामा बहुत चालाक, बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति है और उस पर राजा को बहुत भरोसा है। रानी का मानना है कि सिर्फ तेनालीराम ही राजा को समझाने में उसकी मदद कर सकता है। नेक्स्ट है व्हाट डज द क्वीन स्टेटमेंट शो। सी रिग्रेट द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग। क्योंकि यहाँ पर रानी को अपनी वो जो गलतफहमी बन गई थी जुमाई की वजह से, उस पर पछतावा हो रहा था। हाउ डज रामास रिप्लाई सो हिज विजडम। रामा के सुझाव से उसकी बुद्धिमानी के बारे में क्या पता चलता है? सी ही स्टे काम, डज नॉट रश एंड से ही विल प्लान केयरफुली, ही डज नॉट जज एनीवन एंड प्रॉमिस टू ट्राई हिज बेस्ट। रामा बहुत शांत था, उसने जल्दबाजी नहीं की, उसने एक प्लान बनाया बड़े ही ध्यान से और उसने किसी को जज नहीं किया और अपनी पूरी कोशिश की राजा को समझाने की। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। द किंग रिएक्शन सो ही इज सेंसिटिव एंड टेक अ ग्रेट प्राइड इन हिज पोइट्री। नेक्स्ट है एक्सेप्ट टू, व्हाट डज आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी मीन्स। द किंग इज एडमिटेड दैट हिज ईगो मेड हिम एक्ट अनरीजनेबली विदाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वींस ट्रू फीलिंग। राजा ने यह स्वीकार किया कि उसके घमंड ने ही उसके सामने उसके घमंड ने ही उसे किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से गलत और सही का फैसला करना है, ये रोकने में मदद की। रोकना चाहा। इसका आंसर का मतलब ये है कि राजा ने ये स्वीकार किया कि वो अपनी घमंड की वजह से सही और गलत का फैसला नहीं कर पाया और बिना सोचे समझे उसने रानी की फीलिंग को ठेस पहुंचाई। Why does the queen offer to have the quarrel behind? She is kind and forgiving. She value peace in the relationship more than holding a grudge. कि रानी बहुत ज़्यादा दयालु है और माफ़ करने वाली महिला है। उन्हें शांति पसंद है अपने इस रिलेशन में, ना कि कोई झगड़ा वगैरह। द किंग एक्नॉलेज हिज प्राइड। करेक्ट ऑप्शन इज मेच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट है वन क्वालिटी सो द किंग्स रिप्लाई। आंसर इज फॉरगिवनेस बिकॉज सी कामली लेट गो ऑफ द पास्ट एंड वेलकम पीस। नेक्स्ट आती हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। वाई वॉज द विजयनगर एम्पायर कंसिडर इन इट्स गोल्डन एरा। विजयनगर एम्पायर को कृष्णदेव राय के राज में गोल्डन एरा क्यों कहा गया? बिकॉज इट सो ग्रेट प्रोग्रेस इन लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर ड्यूरिंग कृष्णदेव राय's रूल। पोइट्स लाइक तेनालीराम बिकम फेमस। क्योंकि कृष्णदेव राय के साम्राज्य में जब कृष्णदेव राय ने राज किया था उस समय लिटरेचर, आर्ट और कल्चर जैसी गतिविधियों को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिला और तेनालीराम जैसे पोइट्स भी उस समय ही फेमस हुए। हाउ डज तेनाली रामकृष्ण गेन अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट। राजा के दरबार में तेनालीराम को एक स्पेशल प्लेस कैसे मिला, क्यों मिला? He impressed the king with his wit, poetry and problem-solving skill. He was known for turning difficult situation into laughter. क्योंकि तेनालीराम ने राजा को खुश किया या इम्प्रेस किया अपनी चालाकी से, अपनी कविताओं से और अपनी समस्या को समाधान करने वाले गुणों से। यहाँ पर जो तेनालीराम है वो जाना जाता है इसलिए क्योंकि वह मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को हंसी मजाक में बदल देता है। हाउ डिड द क्वेरल अफेक्ट द पैलेस। ये लड़ाई, राजा और रानी की जो बीच लड़ाई हुई थी, इससे महल में क्या असर पड़ा? द किंग अवॉइडेड द क्वीन एंड द पैलेस बिकम डल। राजा ने रानी को अवॉइड करना,
शुरू कर दिया और जो पहले सा यानी महल था वो डल हो गया यानी सुनसान सा हो गया। देर वॉज सैडनेस एंड टेंशन बिकम द रॉयल कपल। अब रॉयल यानी महाराजा और महारानी के बीच, दोनों के बीच बहुत ज़्यादा दुख और तनाव बन गया था। नेक्स्ट है व्हाट स्ट्रेटजी डिड तेनालीराम यूज़। तेनालीराम ने क्या योजना यूज़ की। ही यूज अ क्लेवर एग्जाम्पल ऑफ सोइंग सीड एंड योनिंग टू मेक द किंग रियलाइज हाउ अनफेयरली ही जज द क्वीन। तेनालीराम ने बड़ी चालाकी से बीजों का इस्तेमाल किया कुछ बातें कहकर, जिससे राजा को उसकी बातें सुनकर क्या आ गई, जुम्मई आने लगी। इससे उसे समझ आया कि उसने किस तरीके से, राजा ने किस तरीके से रानी के साथ गलत व्यवहार किया। What was the courtier reaction to the special seed? इन स्पेशल सीड पर दरबारियों का क्या रिएक्शन था। दे लाफ एंड मोक तेनालीराम। दे फाउंड द आइडिया सिली एट फर्स्ट एंड डिड नॉट अंडरस्टैंड हिज रियल इंटेंशन। पहले वो हंसे, तेनालीराम का मजाक बनाया, उन्हें नहीं पता था कि तेनालीराम का क्या आइडिया है इन बीजों को लेकर। हाउ डज द स्टोरी एंड एंड व्हाट इज़ द लेसन। स्टोरी कैसे ख़त्म हुई और लेसन क्या था इसका। द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक एंड अपोलोजाइज। आखिर में राजा ने अपनी गलती स्वीकार करी और माफ़ी मांगी। द लेसन इज टू अवॉइड जजिंग अदर क्विकली एंड टू वैल्यू अंडरस्टैंड एंड ह्यूमर। ये जो लेसन है यह सिखाता है कि किसी को भी बड़ी ही जल्दी जज नहीं करना चाहिए, बड़ी ही जल्दी दूसरों पर फैसला नहीं लेना चाहिए। और ये भी लेसन में सीखने को मिला कि एक ह्यूमर, एक यानी मजाकिया और दूसरों को समझना क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट है लेट अस लर्न फिल इन द ब्लैंक्स विथ एक्सप्रेशन। ये आपके सामने आंसर है। वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।